मध्य प्रदेश के टूरिस्ट विलेज घूमने के इस टूर में आज मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट के पहाड़ों के बीच बसे चिमटीपुर नाम के एक छोटे से गांव में। आदिवासी संस्कृति को दर्शाते एक प्यारे से होम स्टे में रुकेंगे। यहाँ के अनोखे रीति रिवाज को जानेंगे। देसी व्यंजन जैसे मक्के का दलिया, सरसों का साग, कुटकी के चावल और मक्के की रोटी का स्वाद लेंगे। बोनफायर का आनंद उठाएंगे जिसमें मटर, चावल और गेहूँ भून के खाएंगे और जानेंगे कि कैसे आज भी यहाँ के आदिवासी इलाज के लिए जड़ी बूटी का उपयोग कर रहे हैं। इस सीरीज के सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद भरी सुहानी शाम के साथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम शाम को नया वीडियो शुरू कर रहे हैं और ये पीछे आप देख ही रहे होंगे, ये है इमली होम स्टे। तो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा मम्मी ने बताया, आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं शाम के टाइम, लगभग 5 बज रहे हैं। हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं पर्यटन ग्राम चिमटीपुर, टूरिज्म विलेज चिमटीपुर में। तो मम्मी, इस जगह का नाम है चिमटीपुर। तो हम बताऊंगी ना चिमटीपुर कैसा होता है। जब भी ऐसा होता है कि होम स्टे में गाड़ी मेरे को बिल्कुल होम स्टे के साइड में पार्क करने मिलती है तो भरपूर आनंद मिलता है। क्योंकि क्या है ना, मम्मी 2-4 बार मेरे को दौड़ाती ज़रूर हैं, ये लेके आ वो लेके आ, तो गाड़ी एकदम साइड में रहती है तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है। और तो क्या होता है कि कई बार एक चाबी मैं रखती हूँ अपने पास, अपना जाके खोल के निकाल के और आ जाती हूँ, तो मुझे भी शांति रहती है। ये जो गांव है, ये एमपी टूरिज्म के जो पर्यटन ग्राम बनाए गए हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट रिमोट विलेजेस है। मतलब ये विलेज बहुत इंटीरियर एरिया में है। ये विलेज एक्चुअली में पातालकोट नाम की एक जगह है जिसके अंदर आता है। पातालकोट काफ़ी एक फेमस व्यू पॉइंट है। पातालकोट एक, आप ये कह सकते हैं कि एक पहाड़ों की रेंज है और उन पहाड़ों की रेंज के बीच में नीचे एक बड़ी खाई है जिसमें ये गाँव चिमटीपुर बसा हुआ है। मम्मी, आप कहाँ चल के जा रही हो? अब खुले में घूमने दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है अपना होम स्टे। इसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ पे इस तरफ है ओनर का घर और पीछे हैं ये खेत, और जिन पहाड़ों की मैं आपको बात कर रहा था वो आपको इस होम स्टे के चारों तरफ दिखेंगे। ये देखो, इमली नाम है होम स्टे का और ये इमलियाँ लटकी। तो मम्मी, यहाँ पे इमली का पेड़ है इसलिए इसका नाम इमली होम स्टे रखा गया होगा, है ना मम्मी? क्योंकि ये पेड़ पे ज़्यादा पुराना है। इसको मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, इस इमली के पेड़ को। अच्छी इमली लगी है। हाँ, ये देखो। खैर, इमली का पेड़ और आसपास की जो जगह है वो बाद में देखेंगे। पहले अपना जो होम स्टे है उसको अपन थोड़ा अंदर से देखते हैं। इतनी अच्छी दीवार और उस पर ग्रीन और ऑरेंज कलर और फिर लाइट जल रही है, इतना प्यारा दिख रहा है कि बार बार हाथ लगाने को मन हो रहा है उसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीम को थोड़ा सा अलग किया गया है। काजरा में ये जो दीवार थी, इससे कमरे का पार्टीशन किया जाता था। यहाँ पे इस बेड को बीच में रखने के लिए ये दीवार बनाई गई है। बाकी दूसरी साइड यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल दी गई है। इस तरफ वॉशरूम है। ये डाइनिंग टेबल के सामने इतनी अच्छी सिंपल सुंदर सीनरी बनाई है हाथों से। ये यहीं के आदिवासी लोग बनाते हैं। इतनी सुंदर बनी है कि लग रहा है कि अपने घर में भी अपन ऐसी ही बनवा लेंगे। ये जो होम स्टे है काफ़ी वेंटिलेटेड है। यहाँ भी सेम ऐसा ही है। एक बड़ा सा गेट दिया गया है, काफ़ी बड़ा ये गेट है और यहाँ पे नेट की जाली लगी हुई है। तो अगर आप रात को इस गेट को खुला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी खपरेल दी गई है, लेकिन नीचे ऐसे लकड़ी के फट्टे भी लगा दिए गए हैं। भाई, रास्तों से ऐसे ऊपर से नीचे उतर के जा रहे थे तो मुझे लग रहा था अब कहाँ ले जा रहा है जबरदस्ती। कहने लगा कि अपन चलते हैं, नहीं कुछ होगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। इस घर को बनाने में भी जो डिटेलिंग की गई है वो माइंड ब्लोइंग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बेड को रूम के पूरा बीच में बनाया गया है। इसीलिए ये स्विचेस जो हैं यहाँ पे ऐसा एक पिलर लगा के यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि कि अपना मोबाइल अगर आपको चार्ज करना है तो आप आसानी से यहाँ बैठे बैठे कर सकें। आपको उठ के इधर उधर के स्विचेस की तरफ ना जाना पड़े। इधर बेड पे लेटे लेटे अगर हम खिड़की से देखते हैं, ये जो आसपास के पूरे पहाड़ हैं उनका और सामने जो खेत है उसका व्यू दिखता है। ये क्या खा रही हो मम्मी? मटर खा रही हो? मटर है, अभी उनने वहाँ से तोड़ के दे दिए। मेरे तो बहुत प्यारे, में खाने लगी। कह रही हैं कि
इसको भून के दूंगी तो और अच्छा लगेगा। यहाँ चना भी लगा, बाल भी रखी है, सब भुनवा लूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रेमिला उइके। ये दीदी का खेत है, बटाना लगा है और पीसी लगा है और चना भी लगा है, आलू लगा था इधर, वो खोद लिए हमने। वो उधर वो दिख रहा है, वो भी आपका ही है? हाँ वो भी है, हमारा ही है, पीसी भी हमारा ही। यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए बरसात के टाइम पे होता है, जो बारिश के टाइम होता है। और ये यहाँ पे खासियत एक है कि राजा घोंसले करके नागपुर से वो आके वो अंग्रेजों के ज़माने पे यहाँ के छिपे थे बोले। वो जगह का नाम है राजा गुफा और वो गुफा जैसा है। और दूधी नदी बोलते हैं, दूधी नदी जो उद्गम है। कोई पहले के पुरखों जो बोने लोग रहते थे तो दूध लाना ले जाना करते थे वही रास्ता से, तो उस हिसाब से उसका नाम दूधी नदी हो गया। दूसरा ये है कि कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारी इलाज की जड़ी बूटियाँ से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब यूरिया खाद चलने लगी है तो कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जड़ी बूटी से ही फेमस है पाताल। ये जो गांव है चिमटीपुर, इसमें तो कोई यहाँ पे आसपास कितने टोटल घर कितने हैं? अंदाज से होगा एक गांव में 30 घर। अच्छा जी, चिमटीपुर में मतलब 30 घर के 30 करीब घर है। होंगे, मतलब कि आबादी वही 100-150 के करीब होगी। 100-150। तो अभी कितने होम स्टे यहाँ पे खुले हुए हैं? यहाँ पे 5 होम स्टे खुले हुए हैं। तो ये जो इमली होम स्टे आपका है, ये कब से चालू हुआ? ये फरवरी से 1 साल हो गया। तो ये जो पीछे आपने कॉटेज बनाए हैं, इसको बनने में कितना टाइम लगा? इसको बनने में 9 से 8 महीने लगा था। तो आप लोगों ने खुद बनाया कि कारीगर बुला के करवाया है? बाकी जो दीवार और जो नीचे का फर्नीचर का काम था वो तो हमने करे हैं। हाँ। बाकी जो लकड़ी वाला काम था वो मिस्त्री के हाथ करवाए थे। अब हमारा बोन फायर स्टार्ट हो गया, हमारे सामने अग्नि प्रज्वलित हो गई है और अग्नि जलने से मेरे को गर्मी आ गई। कल तो मेरा हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी ठंड थी कि बाहर निकलने की। कल लेकिन भी एक्चुअली काजरा में मैंने बोन फायर लगवाया था, लेकिन जब तक वो आँख जली तब तक मम्मी घोर निद्रा में जा चुकी थी। कल इनने लेट बोन फायर करवाया था, मेरे को इतना देर से नहीं चलता। मैंने कहा 8 बजे करवा दो तो मैं निकले आऊँगी, नहीं तो फिर नहीं निकलूँगी। ये बटाटा है, मटर है, तो ये मेरे को बता रही थी कि उसको भून के खाते हैं तो और टेस्टी लगता है, तो मैं उसको भून दूंगी। तो ये बटाटा ले आई है, अब इसको भूनेंगे। रमला, यहाँ कितने गेस्ट आ गए 1 साल में तुम्हारे? हमारे यहाँ पर लगभग 100 गेस्ट आ गए। वैसे आपका होम स्टे भी अच्छा और आप भी अच्छे हो, इसलिए आते जी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें ये चने के साथ साथ थोड़ी गेहूं की बाली भी ला दी गई है। तो इसको भूंज के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देसी चना है हमारा, इसको होरा बोलते हैं हमारे इधर। ये चना का है, ये बटाना का है। तो वो मटर की फलियां भुन गई हैं, अब ये माता जी निकाल रही हैं उसमें से मटर की फलियां। अब इधर ये दूसरा लॉट लग गया, इसमें चना और गेहूं जिसकी ये बात कर रहे थे ना, वो सब भुन गया। आग में भुने हुए का ज़्यादा मीठा टेस्ट आ रहा है। आया वो जैसे लकड़ी का जो स्वाद आता है ना, उसमें वो वाला स्वाद आ गया। तो यहाँ से मटर तो निकल गए थे, अब साइड में आप देख रहे हैं ये जो काले काले दिख रहे हैं, ये हैं चने और ये है गेहूँ। ये पूरा भुन गया है। हाँ। इसको खाते कैसे? इसको मस्के और फूक के खाते हैं। मतलब ऐसे अपने मस्का। हाँ। गेहूँ का स्वाद बिल्कुल कुरकुरा आ रहा है। ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल पेट भर के खाया है, अभी भी इतना सारा गेहूँ चना मटर सब बचा हुआ है। ऐसा लग रहा है हम लोगों ने खाना ही खा लिया। लो मम्मी खत्म करो इसको। तो ये देखिए भुने हुए चने खा के मम्मी और मेरे दोनों के हाथ काले हो गए। ऐसे ही है मेरे। क्या देख रहे? रात के 9 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया है सवेरे। बिकॉज ये एरिया एक पूरी घाटी के बीच में है नीचे की तरफ, तो कहते हैं कि सवेरे का सीन बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अब सोते हैं, नेक्स्ट सीन मैं आपको सुबह का दिखाऊंगा। प्यारी प्यारी सुबह हो गई है, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है और चिड़ियाँ चहक रही हैं। चिड़ियों की चहचहाट, उधर मुर्गा बांग दे रहा है, उधर गाय की घंटियाँ बज रही और सब तरफ इधर पहाड़ ही पहाड़। हम ज़्यादातर पहाड़ों पे गए तो ऊपर से नीचे की तरफ देखते थे, आज नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर से नीचे देखने में भी खूबसूरती दिखती है और नीचे से ऊपर देखने में भी बहुत खूबसूरती दिख रही है। तो आज सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने किया कि मैं उठा और नहा लिया। और पीछे आप देख रहे हैं सूर्य देवता प्रकट होने वाले हैं और ये है पीछे का व्यू। पीछे यहाँ पे ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है
वहाँ पे एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। रात भर वहाँ पर लाइट जली रहती है। वो जो एरिया है वो खिड़की से हमेशा दिखता रहता है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस होम स्टे का ये है कि बहुत बड़ा बरामदा है यहाँ पे। ये बरामदा इस रूम की जान है। एकदम बाहर निकल आओ, धूप आ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और इन लोगों ने क्या किया कि ये खपरेल को बहुत आगे तक डाल दिया है, तो बहुत बड़ा बरामदा, बहुत बड़ी जगह आ गई है। इसमें घूम लो, खा लो, पी लो, जो करना करो। सबसे बढ़िया जगह। मैं तो बस सुबह से यहीं घूम रही हूँ। सब कुछ है, धूप, हवा, पानी, मजा आ रहा है। यहाँ पे घरों को भी तरह तरह के रंग दिए हैं। जैसे ये होम स्टे पीला है, तो सामने ओनर का घर है वो नीला और सफ़ेद है। ऐसे कलरफुल कर दिया है। और सामने जो पीपल का पेड़ लगा है उसको ही देखिए, पत्तियाँ कैसे धीरे धीरे हिल रही हैं। इसी को कहते हैं पत्तियों की सरसराहट। वैसे तो मम्मी का ये जो स्टूल है वो हम लोग साथ में लेके घूमते हैं और मैं पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। मम्मी को जब बैठना रहता है बैठ जाती है जब ऐसे घूमते हैं। लेकिन आज यहाँ पे इनने मिट्टी की अपनी एक छोटी सी मेड़ बना के रखी हुई है, दीवार छोटी सी बैठने की, वहीं मम्मी बैठी हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और बहुत बढ़िया सा घर है। और ये मुंडेर पे, और धूप आ रही है इधर से, मुंडेर पे बैठी हूँ। यहीं बैठ के मेरी मम्मी इधर दिखती जाया करो। यहीं बैठ के मेरी धूप भी ले रही हूँ और मेरी प्रेयर भी हो जा रही है। जैसे मैं घर में नीचे उतर के करती थी वो सब काम आज ऊपर ही हो जा रहा है। ऐसे मम्मी, ऐसे जब मोबाइल घूमता है ना तो आप भी अपना चेहरा, खूबसूरत चेहरा इसमें दिखाया करो। ये जो मूर्तियाँ बनी हैं ये किसकी हैं? ये परिवार का है, पति है, सास है, ससुर है। हमारे मतलब हमारे आदिवासी समाज में ऐसे मूर्ति बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, उसको बूढ़ा देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव। हाँ। कोई आके बना के जाता है कि आप ही बना लेते हो? नहीं, हम लोग ने बनाते हो बेड़ा घाट से बनवा के लेकर आए हमने, संग मूर्ति पत्थर की, संगमरमर संगमरमर की। अब आप यहाँ पे बैठो आराम से। पीछे यहाँ पे इन्हीं का बाड़ा, इन्हीं का खेत है। थोड़ा सा गाँव आगे तक है, इसको थोड़ा घूम के आते। यहाँ पे इस जगह पे गेहूं भी लगा हुआ है और बीच बीच में थोड़ी सरसों भी लगी हुई है। गजब की जगह है। मतलब यहाँ पे जो वॉक है बिल्कुल नेचर वॉक है। और एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे चूँकि पहाड़ ऊपर हैं और अपन नीचे हैं, इसलिए जब सवेरे उठ के ये पक्षी आसपास के आवाज़ करते हैं तो पहाड़ों की वजह से ये आवाज़ पूरी गूंजती है। मुझे नहीं पता कि ऑडियो में ये आवाज़ विजिबल है कि नहीं। यहाँ पे जब कोई चिड़िया आवाज़ करती है तो पहाड़ों तक वो आवाज़ जाती है, फिर वहाँ से उसका इको वापस आता है। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है जो मैं इस तरीके की आवाज़ सुन रहा हूँ। होम स्टे से जब अपन ये खेतों को क्रॉस करते हुए इधर आते हैं तो यहाँ पे एक और छोटी सी एक गुमटी बनी हुई है। ये इनके जानवरों को रखने की जगह है। जब होम स्टे बनाते हैं तो काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है। पीछे आप देख रहे हैं ये होम स्टे है और इधर ये बाड़ा है। अब इनका मूड है कि एक और होम स्टे बनाने का, बट होता यह है कि पीछे जो होम स्टे है वहाँ पे तो गाड़ी एकदम लग जाती है, बट यहाँ पे ये थोड़ा दूर हो जाएगा। कई लोगों को देख के लगता है कि ये बहुत बढ़िया रहेगा, खेतों के बीच में होम स्टे रहेगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये पसंद नहीं करते कि उनको इतना ज़्यादा चल के आना पड़े, तो कई बार रिव्यू में डाल देते हैं कि जो रास्ता है वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है होम स्टे चालू करने से पहले। आई थिंक मेरे लिए पर्सनली ये जगह तो बिल्कुल जन्नत से कम नहीं है। यहाँ अगर होम स्टे बनता है तो सामने के जो पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़, वो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। तो ये वाली जो झोपड़ी है इसके ठीक पीछे भी आपको यहाँ पे थोड़े से खेत दिखेंगे। ये अभी इन खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है। इधर इस पेड़ के पीछे भी थोड़े बहुत घर हैं और वो ऊपर वहाँ पे वो जो पहाड़ी की चोटी आप देख रहे हैं वहीं पे है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इसको मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एक छोटी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है यही है फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस। सरकारी जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस होते हैं वो भी बहुत बढ़िया जगह पे होते हैं। यहाँ से भी व्यू बहुत बढ़िया होगा। खैर व्यू तो मिल जाएगा, लेकिन लोकल लोगों के साथ इस तरीके के होम स्टे में रहना, उनका खाना खाना, इसका मज़ा तो कुछ और ही है।
अब तक मैं जितने भी होम स्टेज में रुका हूँ मैं एक चीज़ के बारे में बताना भूल गया, मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पे ये इधर आपको ये पेड़ के पीछे ऊपर जो आपको टावर दिख रहा है, यहाँ पे जियो का टावर लग गया पिछले 2 साल से। तो जियो का तो बढ़िया यहाँ पे 5G नेटवर्क आ रहा है। अब तक मैंने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी होम स्टेज में घूमा है, आई थिंक सबसे बेहतरीन नेटवर्क जियो का है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो और आपको साथ में काम भी करना है तो जियो का सिम कार्ड अपने साथ ज़रूर लेके आइए। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता लग गया है। नाश्ते में हमेशा की तरह यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, पोहा तो खैर बनता ही है, लेकिन हमने कहा पोहा के साथ एक लोकल चीज़ भी आप लोग खाते हैं वो यहाँ पे लगाइए। इसलिए यहाँ पे पोहे के साथ हमारे लिए लगाया गया है मक्के का दलिया। ये जो आप सफ़ेद बोल रहे हैं, मक्के की रोटी तो हमने खूब खाई है, लेकिन ये है मक्के का दलिया। पहले तो इसको यहाँ पे बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पेजा। बनाते हैं इसको, पहले पानी रखते हैं, फिर उसके बाद अच्छी खुल जाती पानी तो उसमें डाल देते हैं दलिया, जो हम चक्की से दरते हैं, हमारी चकिया से। उसको फिर फिल्टर करते हैं पानी पे और खोर देते हैं अच्छे। तो अच्छे चुनने के बाद फिर वो पीने में अच्छा लगता है। हमारा यही है देसी भोजन। सबसे मेरे हमारे पुरजाना भी इसी को पी रहे थे। तो ये सबसे पहले मक्के के दलिए का उद्घाटन तो मैं ही करूँगा। अच्छा बढ़िया गरम गरम है ये। हाँ, इसमें भुट्टे का स्वाद आ रहा है। जो एक सूप बनता है ना, स्वीट कॉर्न सूप में मसाले ज़्यादा डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए हैं। इसको बिल्कुल शुद्ध रखा गया है। बढ़िया अच्छा स्वाद है। खाओ मम्मी, आपको तो ये पसंद आएगा। मॉर्निंग सूप। जो मसाला और सब डाल देते हैं ना सूप में, उससे ज़्यादा अच्छा है बिना मसाले का। बहुत ताकतवर है और इसको लोग पीते हैं। पीछे जब हम काजरा में रुके थे वहाँ भी हमें कुटकी के चावल खिलाए गए थे। यहाँ भी कुटकी के चावल हमें सर्व किए जाएंगे खाने में। तो हमने सोचा कि रॉ कुटकी कैसे होती है उसको ज़रा देखा जाए। जैसे हम शहरों में चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे कुटकी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसको खाने के लिए कैसे तैयार करते हैं? इसको पहले फटकते हैं, फिर उसके बाद में वो मिट्टी का कुनेता बोलते हैं चक्की, तो उसमें दरते हैं। पत्थर वाली में नहीं पत्थर वाली में पिस जाएगी, वो मिट्टी वाली में दरते हैं। फिर दरने के बाद में फिर कूटते हैं। मूसर है, लकड़ी का मूसर, उखरी है, ऐसा उखरी बनाए हैं, उसमें रखे और कूटते हैं, फिर फटकते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चावल। हाँ, चावल बनाते हैं। नहीं तो कुटकी और चावल इसमें मतलब कि ऐसा क्यों है कि कुटकी बोते हैं और चावल नहीं बोते? चावल ठंडी होती है, कुटकी होती है गरम। कुटकी को भाईचारू लड़कोरी होती है, उसको भी खिलाते हैं कुटकी। चावल खिला देंगे तो बच्चे को शीत मिला लेगी। वैसे ये जो कुटकी आप बोल रहे हैं ये बाजार में राशन की दुकान पे भी मिल जाता है? मिलता है। तो इसका भाव कितना होगा? मान चलो 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? अच्छा, मतलब चावल से महंगा है। मतलब चावल तो मेरे ख्याल से 30, 40, 50 रुपए में मिल जाता है। तो आप लोग वैसे यहाँ पे जैसे आप रोटी खाते हो तो कौन सी खाते हो, चावल, गेहूं की, मक्का की? मक्का की रोटी खाते हैं। और बाकी यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ये सब भी बेचे जाते हैं कि ये? हाँ, बेचे जाते हैं। जो महुआ है, अचार, गुठली, चिरौंजी। महुआ अभी तो जो फूल है इसका, महुआ का फूल है जो ऊपर से औंधी गिरती है। पर इसको सुखा लो, सुखाने के बाद अच्छी पिटाई करो इसकी, तो ये अंदर की भुसकी निकल जाएगी। अच्छा, ये अभी कब का गिरा हुआ है? ये अगले साल का है। अच्छा, ये 1 साल पुराना है? हाँ, गीली रख दो जब घुनी आती है इस पे, और अच्छी सुखा के खड़कर रख दो तो बिल्कुल इसको तुम 12 महीना खाओ ना घोंट के। इसमें बहुत ताकत पड़ती है महुए में। इसे रगड़ के घोंट के उसके लड्डू बना लो, या फिर अपन को बेसन घाई बनाने घोंट के बना लो। वो महुआ की तो दारू भी होती है? हाँ, दारू होती है इस पे। तो वो कैसे बनाते हैं? इसको अपन ने एक कुप्पा में डाल दे छड़ाने के लिए। आधी पानी 4 पाई महुआ, जो 4-5 दिन बाद इस पे आएगी, लाल टाइप की आ जाती है, माँच आ गई मान के चलो। मतलब सूखे महुआ को दारू बनाने में कितना वक्त लगता है? गलाने में लगता है 4-5 दिन, बनाने में तो 2-2.5 घंटा हम उतार देते हैं। पर उसके बाद पीने के बाद आप इसको खा के देखो, गुड़ जैसा लगता है ये। अच्छा, मीठा रहता है? मीठा रहता है। हाँ, किशमिश जैसा। किशमिश जैसा, वो पिंड खजूर जो हाँ, होता है, बिल्कुल पिंड खजूर जैसा। तो मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, बहुत ताकतवर होता है। तो वैसे इसका महुआ के पेड़ का झड़ने का कोई मौसम रहता है जब ये? बस 1 महीना बाद गिरना चालू हो जाएगा उसका। अच्छा, फिर उसको लेके 1 साल तक रख लेते हैं? हाँ। मम्मी के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, ठोकर लग गई। बाथरूम में थोड़ा मुंडेर से टकरा गई थी, तो यहाँ का जो देसी इलाज है वो कर रही हैं। क्या चीज़ है जो आप लगा रहे हो? जी भिलवा बोलते हैं सर। भिलवा?
मतलब कोई ये आ जाती है। पेड़ का है। हाँ, पेड़ ही फलती है। जैसे बच्चों को, बड़ों को कहीं गिर गए, गाँव जैसे चोट लग जाती गांव में, तो इसको लगाने से दर्द हट जाती। अब दोपहर के खाने में हमारी सरसों की साग बन रही है। ये हमने खेतों से तोड़ कर लाए हैं। हम बाजारों से कुछ भी नहीं लाते खरीद के। मिर्ची भी हो जाता है, धनिया हो जाता है, लहसुन भी लगा लेते हैं और प्याज भी लगा लेते हैं। बस हमको तेल भर खरीदना पड़ता है। कल जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम थोड़े से डामाडोल थे। हमें लग रहा था पता नहीं आगे कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वापस चलो। लेकिन भगवान की मर्जी से हम आ गए, तो ये तो बहुत अच्छी जगह है। और इनका ये जो रूम है, ये बेड हमने सब थोड़ा सामान बहुत बिखेर दिया है, लेकिन ये आई थिंक अब तक का सबसे प्यारा रूम है जो हमें मिला है। एक चीज़ और यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि मम्मी भी यहाँ पे नंगे पैर चल रही हैं, मैं भी यहाँ पे नंगे पाँव चल रहा हूँ। ये जो गोबर से लिपी हुई ज़मीन होती है, इसमें नॉट फॉर अ मोमेंट ऐसा लगता है कि मैं चप्पल पहन लूँ। ये नेचुरली आता है। आप अच्छे से अच्छे होटल में जाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लोर, टाइल्स वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन वहाँ भी मन होता है कि हम चप्पल पहन लें। लेकिन ये जो गोबर से लिपी हुई जमीन है, ऐसा नहीं होता कि कोई ये गीला रहता है, एकदम सूखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे चप्पल पहनने का मन ही नहीं करता, लगता है कि हम ऐसे ही नंगे पाँव ही घूमते रहें। फ्लोर पे चलने में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ठंडा ना गर्म, जितना है बाहर उतना ही रहे। लेकिन टाइल्स पे चलने में क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, ज़्यादा ठंड में ठंडा हो जाता है, इसलिए उस पे चलने में अपने को प्रॉब्लम होता है। इस पे तो आराम से अपन नंगे पैर घूम सकते। और इसके अलावा मम्मी को हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते ही रहते हैं। हमने यहाँ पे मम्मी के लिए क्या आया है, मम्मी बताओ। ये इनके खेत का शकरकंद है, और फिर शकरकंद को भी शहरों में अपन वो बॉईल कर लेते हैं। इन्होंने उसको राख में गाड़ दिया था तो वो भुन गया। तो भुने हुए शकरकंद का टेस्ट तो बहुत मीठा और बढ़िया होता है। थोड़ी सी राख की, लकड़ी की स्मेल भी होती है और उसका टेस्ट भी होता है। तो हो गया है अपना खाने का टाइम। यहीं पे इनके आंगन में ही बैठ के खाएंगे। टेस्टी टेस्टी खाना आने वाला है मम्मी। एज यूजुअल मेरे मुंह में पहले से ही पानी आने लगता है। मम्मी का पहला क्वेश्चन यही होता है यहाँ आने के बाद कि एक और थाली ले आना, ताकि कि मैं थोड़ा सा कम कर दूँ उसमें से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खाना आ जाता है तो फिर उसके बाद अगले दिन सवेरे चक चक के मम्मी सब थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं, फिर अगले दिन सवेरे उठ के अफसोस करती है कि मैंने ज़्यादा खा ली। तो ये हमारी थाली लग गई है। सबसे पहले ये हमारी मक्के की रोटी है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक टमाटर की चटनी बोली थी, ये वही टमाटर की चटनी है। ये साग है सवेरे जो कट रहा था, सरसों का साग, और ये है अपनी दाल, और आखिरी में ये क्या नाम है मम्मी इसका? कुटकी के चावल। कुटकी के चावल। तो मम्मी सबसे पहले तो साग को चख के मेरे को बताओ कि कैसा है साग आपका। सरसों के साग, सरसों की भाजी। मम्मी थोड़ा कैमरे की तरफ बोलो, लोग देख के खुश होते हैं, उनका मन होता है जानने का कि कैसा है। खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मम्मी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़े नए शब्दों का इस्तेमाल किया करो। मम्मी एक शब्द यूज़ करती थी सौंदा सौंदा, तो उसकी डिक्शनरी मैंने काट दी। मैंने कहा सौंदा सौंदा यूज़ मत करना, वही बोलने वाली थी ना आप मम्मी। ये सरसों का साग है ना, मैंने हमेशा उसको पिसा खाया, लेकिन ये बहुत टेस्टी है एकदम, मतलब आप आराम से खा सकते हो। मेरे को आधी रोटी दे दो। क्यों, पूरी ले लो ना। अरे बहुत बढ़िया है। नरम वाली देना। हाँ हाँ नरम ही है। ये देखो, ये आधी रोटी आप लो। तो ये अपनी रोटी है। सबसे पहले सरसों का साग, इसको मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखूं। रॉनेस होती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट में ही मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट रहता है, नेचुरल नहीं लगता वो इतना, बहुत थोड़ा सा गीला भी ज़्यादा रहता है। ये एकदम सूखा बनाया गया है। सरसों का भाजी और काटे और गर्म पानी में उबाल के और फिर निचोड़ने के बाद में फिर नमक मिर्ची तेल से तड़का मार। और ये है चटनी। चटनी भी लाजवाब है, बहुत बढ़िया स्वाद है। टमाटर की जो चटनी होती है, घर में होता है हमारा टमाटर, उसको तोड़ के और आग में भरता जैसी करते हैं, भरता करके उसको मसाला के पत्थर में बांट देते हैं। बांटने के बाद फिर हरी मिर्ची और लहसुन, हरी धनिया, इसको मिक्स करके बांट के और उसको तड़का लगा देते हैं। और ये कुटकी के चावल, ये हमने पीछे भी खाए थे, लेकिन आज इतना नाम सुन लिया है तो इसको खाने की बड़ी तमन्ना हो रही है। वैसे ये चावल ही है, पर चावल से ये ज़्यादा लाइट और ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। चावल तो ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले लें तो भी बहुत लाइट रहता है। जैसे चावल खाने में तो चिकनापन लगता है, और सच में उसमें हेल्थ कम होती है।
लेकिन ये क्योंकि चावल ये थोड़े से कम चिकने लग रहे हैं, मुझे लगता है ग्लूटेन कम होता है और हेल्दी होते हैं ज़्यादा। बाकी सब चीज़ें तो चख ली है मैंने, ये बस दाल नहीं चखी है। दाल का तड़का बहुत बढ़िया पड़ा है, इसमें लहसुन लगाया है थोड़ा। हमारा खाना तो हो गया, अब मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा खेत में चला जाए। यहाँ पे होम स्टे के जस्ट सामने की तरफ ये वाले खेत हैं। वैसे मैं मम्मी को लेने जा रहा था, मम्मी की पैर में थोड़ी लगी हुई है, लेकिन मम्मी बोल रही हैं अब इतनी अच्छी जगह आओ और फिर रूम में ही धरे रहो। हाँ, थोड़ा बहुत तो खेत में जाना पड़ेगा। मैं तो चली जाती हूँ, लग रही है तो लग रही है, वहाँ क्या है, थोड़ा धीरे से चलूंगी, थोड़ा लंगड़ाऊंगी और क्या करूँगी। अभी पिछले 3 होम स्टेज में जहाँ पे हम रुके हैं, हमने तीनों जगह मक्के की रोटी खाई है। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। आप किसी भी 2 घरों में खाएं तो खाना एक जैसा नहीं रहता, सबका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा था, सब जगह सब कुछ अच्छा था। कुछ जगह अपने अपने टेस्ट के हिसाब से किसी को चीज़ें पसंद आएंगी, लेकिन मक्के की रोटी जो यहाँ बनी थी ये बाहर से कुरकुरी थी और अंदर से सॉफ्ट थी। अब मक्के की रोटी को बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग गर्म पानी में उसनते हैं जो मक्के का आटा होता है उसको, कुछ लोग ठंडे पानी में, कुछ लोग पहले से रख लेते हैं, कुछ लोग तुरंत करते हैं, थोड़ा उसको गीला रखते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो रोटी थी वो कुरकुरी भी थी और सॉफ्ट भी। क्या बोलती हो मम्मी? हाँ, सही बात है, अंदर से ना सॉफ्ट थी वो। मैं भी सोच रही थी कि अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से तो वो खाने में ना ज़्यादा इजी हो रही थी। ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ गेहूं की बालें पास में लगी हैं, अपने मटर तोड़ के खा रहे हैं, टमाटर लगे हैं, आसपास पहाड़ है, खुला हुआ एकदम आसमान है, इतना अच्छा है कि मेरा पैर में लग रहा था तो भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे तो खेत के अंदर घुस के देख के जाना है। तो आ गई। हमने तो यहाँ पूछा ही नहीं कि आपके यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं। हम अभी तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हमारा भाषा जो है पुरजन नहीं बोले तो हमको भी नहीं आता, और आगे की पीढ़ी बोल रहा था, लेकिन हमारे जो पुरजा थे दादा परदादा न उन्हें नहीं बोले तो हमके भी नहीं आता हमारा जो गोंडी भाषा। नहीं तो वे बोलते तो हमको भी आता। तो शुद्ध हिंदी बोल रहा है, शुद्ध हिंदी हम भी बोल रहे हैं। मतलब आपकी भाषा वैसे गोंडी भाषा? हाँ जी, गोंडी भाषा है। तो कहीं गांव में कोई लोग बोलते भी होंगे? नहीं बोलते, वो बोलते ही नहीं, बाकी बोलते हैं। हाँ। और भी गोंड है जो बैतूल साइड से वे बोलते हैं, लेकिन हमारे तामिया इलाक में है जो पुरजन ने बोला ही नहीं तो हमको भी नहीं आता। तो रात में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के लिए लाइट गई है, अभी आ जाएगी। ये हैं अनिल कुमार उके जी, यही इस होम स्टे का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो सर, यहाँ पे जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा आपके कितने चार्जेस हैं, क्या हैं, थोड़ा एक बार बता दीजिए। सर, इसका होम स्टे का चार्ज 3000 रुपये है सर, 2 लोग का। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें फिर उसमें खाना है, नाश्ता है सर। खाना में मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, चने की भाजी, कुटकी का चावल, महुए का पूड़ी, आदिवासी खेती की जो उत्पादन होती है वो शुद्ध खाना खिलाते हैं हम। अगर नाश्ता में पोहा हो गया, पुलाव हो गया, हलवा, मंगोड़े बड़ा। तो 3000 रुपये यहाँ पे 2 लोगों के लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ। मैं यहाँ पे इनका नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 2 नंबर आपके पास हैं, आप इस पर कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ये इलाका थोड़ा दूर दराज का है तो यहाँ डायरेक्टली ना आए, कभी कभी डायरेक्टली आने पे थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है आपको, हो सकता है पहले से कोई रह रहा हो या रूम रेडी ना हो। हम लोग जैसे एकदम अचानक से धमक गए थे आके, हालांकि इनने जल्दी से रूम रेडी कर दिया था। तो ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ, जब भी आप यहाँ आने का प्लान करें तो इस पर कॉल करके अपनी बुकिंग ज़रूर करवा लें। और जी हमारे पीछे फिर से आज रात को होला बन रहा है, उसमें चने भूनेंगे, अपने क्या मटर भूनेंगे, गेहूं की बाल भूनेंगे। मम्मी उनने सब देख लिया कल। मैं तो बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में डाला था। खैर, हम लोग यहाँ पे कल शाम को आए थे और आज शाम को निकलने वाले थे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि एक दिन और रुक जाते हैं। कई बार 2 दिन ऐसे लगातार हम लोग 12 बजे से 12 बजे तक एक होम स्टे में रुकते हैं, फिर अगले होम स्टे में चले गए, फिर 12 से 12। कई बार ये बहुत थका देता है, तो इसलिए ऐसी कोई जगह जो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है वहाँ हम एक एक्स्ट्रा दिन रुक जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हल्ला होते हुए सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि रात में अभी होली आने वाली है, तो होली जलाने के लिए लकड़ी सारे गाँव के जितने घर हैं सबसे थोड़ी थोड़ी लकड़ी ली जाती है। तो कुछ लड़के निकल के ऐसे हल्ला करते हैं कि भाई लकड़ी दो, लकड़ी दो। ये उसी की आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड में। अच्छा। तो खैर,
तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी को लेकर या वीडियो बनाने के तरीके को लेकर अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। तो मम्मी शुरू हो जाओ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पहले ही मम्मी हाथ उठाने लगती है।